दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग इन्हें अवश्य जानते होंगे। अब क्या आप इन्हें जानते हैं? ये हैं अहिल्याबाई होलकर। मुझे यकीन है अधिकांश लोग ना तो इन्हें जानते हैं, ना ही इनके द्वारा किए गए कार्यों को। अब सवाल यह उठता है कि क्या हमें इतिहास सही से पढ़ाया गया? क्या हमारे भारत के महान व्यक्तित्वों को हम जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल कौसे कविता कहानी और किस्से में। आप सुन रहे हैं मेरे चैनल की सीरीज अनसंग हीरोज ऑफ इंडिया, जहां हम ऐसे ही महान व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको इतिहास में कहीं दबा दिया गया और भुला दिया गया। इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम बात करेंगे मालवा की महारानी अहिल्याबाई होलकर के जीवन की। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में एक साधारण परिवार में हुआ था। इंदौर के संस्थापक मल्हार राव होलकर ने उन्हें बुद्धिमत्ता और विनम्रता से प्रभावित होकर अपनी पुत्रवधू बनाया। अहिल्याबाई का जीवन संघर्षों से भरा रहा। 1754 में पति, 1767 में ससुर और फिर पुत्र के निधन के बाद अहिल्याबाई ने मालवा की कमान संभाली और अगले 28 वर्षों तक राज्य में शांति, समृद्धि और न्याय का स्वर्णिम युग स्थापित किया। उन्होंने औपचारिक रूप से अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। वे खुद को शासिका नहीं बल्कि शिव की प्रतिनिधि मानती थी। यही कारण है उनके समस्त शासकीय आदेश राजसी दस्तावेज में उनके नाम नहीं बल्कि श्री शंकर आदेश के नाम से जारी हुए थे। इस आध्यात्मिक संप्रभुता ने उन्हें राजनीतिक षड्यंत्रों से बचाकर रखा। उन्होंने साम्राज्य में सशक्त न्याय व्यवस्था, सरल कर व्यवस्था व अनेक सामाजिक सुधार लागू करे। अहिल्याबाई का योगदान मालवा की सीमाओं तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। उन्होंने अपनी निजी खासगी ट्रस्ट के माध्यम से देश भर में लगभग 246 से अधिक धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन कराया। उन्होंने काशी में तोड़े गए विश्वनाथ मंदिर, सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर, गया के विष्णुपाद मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने केदारनाथ से रामेश्वरम और द्वारका से पुरी तक चारों धामों और पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों पर विभिन्न मंदिर, घाट और धर्मशालाएं, कुएं और सड़कों का निर्माण किया। वह पूरे राष्ट्र को सनातन संस्कृति में गुथा हुआ देखती थी। उन्होंने उस समय प्रचलित उर्दू और फारसी बोली को हतोत्साहित कर संस्कृत, मालवी व खड़ी बोली के शब्द व्यवहार में और प्रचलन में लाने का प्रयास किया। इस विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य ने उन्हें एक शासिका से ऊपर उठाकर लोकमाता के पद पर स्थापित किया। उनका कहना था, समस्त भारत की जनता एक है, भारत एक बड़ा राष्ट्र है, छोटे बड़े राज्यों का भेद विष के समान है और यह भेद एक दिन हमको नरक में धकेलेगा। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने सिद्ध किया कि वास्तविक नेतृत्व सैन्य बल से नहीं बल्कि चरित्र, करुणा और न्याय से आता है। ब्रिटिश अधिकारी जॉन मैकलम ने भी उनके शासन की प्रशंसा करते हुए उन्हें ज्ञान और कुशल शासन का प्रतीक बताया। उनका जीवन आज भी महिला नेतृत्व, सुशासन और धर्मपरायणता का एक शाश्वत मानक है। भारत की एकता और संस्कृति की जब भी बात की जाएगी, वहां देवी अहिल्याबाई का योगदान अमर रहेगा। ऐसी महान शासिका एवं देवी को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और व्यक्तित्वों के बारे में जानने के लिए और कहानियों के लिए हमारे चैनल से बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।